और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2022 में नॉर्मलाइजेशन रद्द किया था और इस बिहार में एक वही व्यक्ति हैं जो हम लोग का सुनेंगे और हम लोग का नॉर्मलाइजेशन रद्द करेंगे। और इसका बदला हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री अगर हम लोग की बात सुन लेते हैं तो हम लोग इसका एहसान अगले साल चुका देंगे। नमस्कार दोस्तों, बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर को तो आप सब जानते ही होंगे। उनकी पढ़ाने की अनोखी शैली और छात्रों के लिए उनका समर्पण उन्हें हर दिल अजीज बनाता है। लेकिन इन दिनों एक बड़ा सवाल हो गया है, क्या खान सर राजनीतिक में आने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वे जेडीयू का हिस्सा बन सकते हैं? और इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर ने सबको चौंका दिया है। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं और हर पहलू को गहराई से समझते हैं। कुछ दिनों पहले बीपीएससी के परीक्षा में देरी और गड़बड़ियों को लेकर बिहार के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। इस प्रदर्शन के दौरान खान सर ने खुद मौके पर पहुंचकर छात्रों का समर्थन किया। उनके भाषण का एक हिस्सा तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था, सरकार को छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर होना चाहिए। यह केवल छात्रों का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज का सवाल है। अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी तो बिहार का भविष्य भी सही नहीं होगा। उनके इस बयान से छात्रों को बहुत हौसला मिला, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक में उन्हें एंट्री का हरकतें तेज हो गई। क्या यह बयान छात्रों की आवाज़ उठाने का एक कदम था या फिर एक संभावित राजनीतिक करियर की शुरुआत है? छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता, खान सर की बातें से छात्रों को एक मजबूत समर्थन महसूस हुआ। सरकार पर सीधा हमला करते हुए उनके बयान ने यह स्पष्ट हुआ कि छात्रों के अधिकार के लिए सरकार से सवाल करने में कभी नहीं हिचकते। बीपीएससी प्रदर्शन के बाद से खान सर पर लगातार चर्चा में थे, लेकिन इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबरों के अनुसार अत्यधिक काम और तनाव की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। वे अभी स्थिर स्थिति में हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। काम का बोझ और छात्रों के प्रति उनकी समर्पण, खान सर हमेशा अपने छात्रों के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। राजनीतिक गतिविधियों का तनाव, क्या हाल के घटनाक्रमों उनकी सेहत पर असर पड़ा है या एक राजनीतिक संभावित एंट्री का दबाव हो सकता है? अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने उन्हें चाहने वाले को चिंता में डाल दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनकी सेहत की खबर तुरंत वायरल हो गई। इन सब के बीच यह चर्चा जोरों शोरों पर है कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता खान सर से लगातार संपर्क में हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और खान सर जैसे लोकप्रिय व्यक्ति का साथ उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है। शिक्षा के मुद्दा पर फोकस, खान सर और जेडीयू दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। जेडीयू को खान सर की लोकप्रियता से युवाओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल सकता है। खान सर ने कई बार संकेत दिया है कि वे समाज के व्यापक सुधार के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या खान सर राजनीतिक में आना उनके मूल उद्देश्य यानी शिक्षा से दूर ले जाएगा? बिहार के राजनीति के दृश्य, छात्रों का उत्साह और विशेष प्रदर्शन। अगर खान सर जेडीयू में शामिल होते हैं तो उनके कई फायदे और नुकसान हो सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए मजबूत आवाज। एक शिक्षक होने के नाते खान सर शिक्षा के मुद्दों को सही ढंग से समझते हैं। युवाओं का समर्थन, उनकी लोकप्रियता युवाओं को प्रेरित कर सकती है और उन्हें राजनीतिक में विश्वास दिला सकती है। जेडीयू का फायदा, उनकी छवि और लोकप्रियता जेडीयू के लिए चुनावी फायदे का सौदा हो सकती है। इनके कुछ नुकसान भी हैं। संभावित नुकसान जैसे कि स्वतंत्रता का सवाल, राजनीतिक में आने के बाद उनकी शिक्षण शैली और स्वतंत्रता राय पर प्रभाव पड़ सकता है। छात्रों का भरोसा, कई छात्र यह मान सकते हैं कि राजनीतिक में जाने से उनका ध्यान शिक्षा से हट जाएगा। राजनीतिक दबाव, राजनीतिक में आने के बाद उनकी सादगी और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। राजनीतिक में आने के सवाल पर खान सर ने हमेशा यही कहा है कि मेरा काम है पढ़ाना और देश के भविष्य को तैयार करना। राजनीतिक में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन राजनीतिक में अक्सर न का मतलब शायद होता है।
हाल ही के घटनाओं और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि वे राजनीतिक से हमेशा दूर रह पाएंगे। फिलहाल उनका अस्पताल में होना इस बात का संकेत है कि उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। खान सर का राजनीतिक में आना अभी एक अफवाह है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बिहार के राजनीतिक और छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि खान सर राजनीतिक में आना चाहिए? क्या जेडीयू उनके लिए सही मंच है? और सबसे जरूरी है, राजनीति में आने से उनका छात्रों के प्रति समर्पण कम हो जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। और खान सर के जो जल्द स्वस्थ होने की कामना करें।